क्लस्टर हेडेक आधे सर का एक ऐसा दर्द है जिसमें आधा सर मुतासर होता है, आँख, माथा और उस तरफ का सर मुतासर होता है, चेहरा भी मुतासर होता है। इसमें आँख के ऊपर सोजिश आ जाती है, आईलिड थोड़ी-सी ड्रूप कर जाती है, प्यूपिल्स यानी आँख की पुतली छोटी पड़ जाती है, आँख की सुर्खी आती है और पानी बहना शुरू हो जाता है, नाक से भी पानी बहना शुरू हो जाता है और नाक बंद हो जाता है। उस साइड का चेहरा सुर्ख हो जाता है और वार्म हो जाता है या बिल्कुल पीला फटक पड़ जाता है और चेहरे पर पसीना भी आता है। और ये शदीद सर दर्द की एक किस्म है जिसमें एक साइड पे सर दर्द होता है और बार-बार ये आता है, फिक्स टाइम इंटरवल के साथ ये अपने आप को रिपीट करता है। और आम तौर पे ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं इसके अल्कोहल का इस्तेमाल, टोबैको का इस्तेमाल, कुछ फूड्स जैसे बेकन का इस्तेमाल, ब्राइट लाइट जो कि शोबिज़ में लोग काम करते हैं, वो ब्राइट लाइट से उनका एक्सपोज़र होता है, वहाँ पे होने के चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं। स्लीप प्रॉब्लम्स हैं अगर पेशेंट को तो फिर क्लस्टर हेडेक ज़्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग स्मेल से, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से ये ट्रिगर हो सकता है क्लस्टर हेडेक। हाई ऑल्टीट्यूड जो लोग हाइकिंग करते हैं उनके लिए हो सकता है प्रॉब्लम। वेदर चेंजेस जैसे कि हाइकर्स के लिए भी वेदर चेंजेस होते हैं और ऐसे लोगों के लिए भी जो कि ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठंडे इलाके से गर्म इलाके में आए या गर्म इलाके से एकदम ठंडे इलाके में आए, उसमें दोनों चीज़ें होती है। वेदर चेंजेस का भी फैक्टर होता है और जेट लैग का भी मसला होता है। फिर अगर बहुत हैवी एक्सरसाइज आपकी करने की रूटीन है तो हैवी एक्सरसाइज भी इसको ट्रिगर कर सकते हैं। स्ट्रेस और एंग्जाइटी, परेशानी, डिप्रेशन दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें इसको ट्रिगर कर सकती हैं क्लस्टर हेडेक को। बाज़ लोगों को ख़ास दिन के ख़ास वक्त पे आता है, ख़ास एक्टिविटी के साथ आता है और ख़वातीन में साइकिल के साथ इसका ताल्लुक है, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ, और मर्दों और ख़वातीन दोनों में टाइम ऑफ द ईयर यानी सर्दी और गर्मी के लिहाज से इसका ताल्लुक है कि बाज़ लोगों को गर्म मौसम में ये इसकी एपिसोड्स बार-बार आती हैं और बाज़ लोगों को सर्द मौसम में इसकी एपिसोड्स बार-बार आती हैं। सबसे पहले अपना लाइफ़स्टाइल आपने मॉडिफ़ाई करना है, रेगुलर एक्सरसाइज़, वेट कंट्रोल की तरफ आपने जाना है। कुछ लोगों को मैंने जैसा कि बताया कि शदीद ज़्यादा स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज़ करने से क्लस्टर हेडेक की एपिसोड आ जाती है, तो फिर उनको अपनी एक्सरसाइज़ का टाइम तब्दील करना होगा, टाइम तब्दील करके देखना होगा कि टाइम तब्दील करने से अगर क्लस्टर हेडेक नहीं आता तो फिर अपनी एक्सरसाइज़ की इंटेंसिटी वही रखें लेकिन टाइम तब्दील कर लें। लेकिन अगर टाइम तब्दील करने के बावजूद फिर भी क्लस्टर हेडेक आता है तो फिर आपने अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को कम करना है, ज़्यादा योगा की तरफ जाना है, कार्डियो की तरफ जाना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की तरफ जाना है, अपनी स्लीप को आपने बेहतरीन करना है, आपने टोबैको को अवॉइड करना है, अल्कोहल को अवॉइड करना है। ऑक्सीजन, इसी वजह से इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बड़ी इंपॉर्टेंट है और ऑक्सीजन इसकी प्रिवेंशन भी है और इसकी ट्रीटमेंट भी है। जब किसी को क्लस्टर हेडेक हो जाए तो वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल उसमें किया जाता है तो क्लस्टर हेडेक की एपिसोड अबॉर्ट हो जाती है और रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्लस्टर हेडेक को आने से रोकती है। मैग्नीशियम और मैग्नीशियम कंटेनिंग फूड्स का इस्तेमाल फ़ायदा करता है। मेलाटोनिन एक नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है जो कि स्लीप इंड्यूस करता है और जब स्लीप का साइकिल रेगुलर हो जाता है तो फिर भी क्लस्टर हेडेक के आने के इम्कानात कम हो जाते हैं। कितना ऑक्सीजन देना है जब एक दफ़ा खुदा ना खास्ता क्लस्टर हेडेक आ जाता है तो 7 टू 10 लीटर्स पर मिनट के हिसाब से 15 मिनट्स तक ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है। उससे इंशाल्लाह क्लस्टर हेडेक की एपिसोड अबॉर्ट हो जाएगी। अक्सर आजकल मसाज सेंटर्स, कायरोप्रैक्टर्स ने भी ऑक्सीजन थेरेपी के सेंटर साथ-साथ रखे हुए हैं। उससे इन पेशेंट्स को जिनको क्लस्टर हेडेक होता है फ़ायदा होता है। ट्रिप्टॉन का इंजेक्शन जिस वक्त एपिसोड आ जाए क्लस्टर हेडेक की तो ट्रिप्टॉन का इंजेक्शन लगाया जा सकता है सबकुटेनियसली। ये रेडिली अवेलेबल नहीं है हमारे पास। मैं आगे चल के बताता हूँ कि टैबलेट फॉर्म में हमारे पास क्या अवेलेबल है। लिग्नोकेन का स्प्रे या जेल नाक के अंदर अगर लगाई जाए जिस साइड पे क्लस्टर हेडेक हो रहा है तो उससे भी फ़ायदा होता है, क्लस्टर हेडेक की एपिसोड अबॉर्ट हो जाती है। ये वो चीज़ें हैं जो अभी प्रिवेंट करेंगी, क्लस्टर हेडेक होने से पहले फ़ायदा करेंगे। मेलाटोनिन एक्यूट एपिसोड में नहीं देते बल्कि उससे पहले स्लीप को रेगुलेट करने के लिए देते हैं ताकि क्लस्टर हेडेक की एपिसोड आए ही ना। और इसी तरह से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी उन पेशेंट को दिया जाता है जिनको बार-बार क्लस्टर हेडेक आता है। इसके इस्तेमाल से क्लस्टर हेडेक की एपिसोड बार-बार आना